Hi everyone, welcome to PSM classes. So numerical में हमें given है two small sphere each having mass m kg and charge q coulomb are suspended from a point by insulating threads each of length l meter long but of negligible mass. If theta is the angle each thread makes with the vertical when equilibrium has been attained, show that q square is equal to 4 mgl square sin square theta tan theta 4 pi epsilon नॉट. सो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन को सबसे पहले हम थ्रू द डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे. अब हमें बोला गया है कि यहाँ पर दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस को एक थ्रेड के थ्रू सस्पेंड किया गया है. ओके, इस थ्रेड का जो लेंथ है वो एल हमें गिवन है. यहाँ पे दो चार्जेस हैं, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि Q1 चार्ज होगा. ओके, इस दोनों पे सेम चार्ज है, तो इस पे भी Q चार्ज है और इस पे भी Q चार्ज है. ओके, तो इस पॉइंट को मैं A से डिनोट कर देता हूँ और इस पॉइंट को मैं B से डिनोट कर देता हूँ. और इन दोनों का जो सेपरेशन डिस्टेंस है, यहाँ पर इसको पॉइंट को मैं C से और इसको O से डिनोट करता हूँ. अब यहाँ पर बोला है कि थ्रेड जो है वो जो एंगल बना रही है वो कितना है, थीटा है. ओके, तो यहाँ पे जो एंगल हमारा बन रहा है वो एंगल कितना है, थीटा है. ओके, वर्टिकल कंपोनेंट हमारा यही है CO, तो वर्टिकल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा है. तो जब कोई भी मास हम सस्पेंड करते हैं तो उस स्ट्रिंग में क्या होता है कि एक टेंशन क्रिएट होता है. तो यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट हो रहा है इस टाइप से. ओके, और क्योंकि दोनों जो हमारे पास चार्ज हैं A और B दोनों पे सेम चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. और हमें बोला है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ये है कि पॉइंट C पे दोनों का फोर्स क्या होगा, सेम होगा या इक्वल होगा. आप बोल सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, चार्ज Q या B पॉइंट पे जो चार्ज है उसका फोर्स लगेगा किस पे, A पे, और इसी तरह से A का फोर्स लगेगा किस पे, B पे. ओके, तो F1 F2 से इसको आप चाहें तो डिनोट कर सकते हैं, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा. ओके, सो अब यहाँ पर जब हम इस मास को, इस चार्ज को या बोल सकते हैं स्फीयर को हमने सस्पेंड किया है, तो इसका जो इस पे जो एक फोर्स लगेगा वो क्या होगा, mg, जो कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से लगता है. ओके, और अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो ये टेंशन जो है हमारा दो पार्ट्स में ब्रेक होगा या दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा. फर्स्ट कंपोनेंट जो कि इस mg के इक्वल एंड अपोजिट होगा. ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, तो ये जो कंपोनेंट है इसको हम t cos थीटा लिख सकते हैं. और इस F फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारे पास टेंशन क्रिएट होगा या टेंशन बनेगा वो इक्वल होगा, क्योंकि थीटा इस पे बन रहा है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, तो ये हो गया t साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा. ओके, सो ये किसके इक्वल एंड अपोजिट है, ये इस कूलाम फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट है. ठीक है, क्योंकि कंडीशन इक्विलिब्रियम की हमें बोली गई है. चलिए, तो अब फ्रॉम द गिवन डायग्राम आप देख सकते हैं कि t cos थीटा इक्वल है किसके, mg के. ओके, एंड t साइन थीटा वो इक्वल हो जाता है किसके, अगर हम देखें तो वो हो जाता है कूलाम फोर्स बिटवीन द चार्जेस A एंड B के. तो ये इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर. ओके, सो अब इस AB स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 2AO स्क्वायर. ओके, अब हमें डिटरमाइन क्या करना है, इस AO की वैल्यू को डिटरमाइन करना है. तो अगर हम देखें तो cos थीटा इक्वल होता है किसके, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के. ओके, सो अब इस कंडीशन में बेस हमारे पास क्या है, बेस हो जाएगा CO और हाइपोटेनियस है L.
ओके, तो सी ओ की वैल्यू हमें मिलेगी एल कॉस थीटा। इसी कंडीशन में अगर हम साइन थीटा को देखें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, और इस ट्रायंगल ए सी ओ के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए ओ है। तो इसकी वैल्यू हमारे इक्वल हो जाएगी, ए ओ जो है वो इक्वल हो जाएगा ए ओ डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी, या ए ओ की वैल्यू के लिए जो है ए सी की वैल्यू किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। ये हो जाएगा ए ओ डिवाइडेड बाई एल, या ए ओ इक्वल हो जाएगा एल साइन थीटा के। तो अब इस इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लें तो इसमें वैल्यू को रख सकते हैं। तो इस कंडीशन में टी साइन थीटा ये इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एल साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है, एल साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए, अब यहाँ पर हमें टी कॉस थीटा की वैल्यू पता है और टी साइन थीटा पता है, तो हम क्या करते हैं, टी साइन थीटा को डिवाइड कर देते हैं टी कॉस थीटा से। ओके, सो हमें वैल्यू मिल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्या है वो टी कॉस थीटा की वैल्यू mg, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 1/mg। टी से टी यहाँ कैंसिल, यहाँ हमें मिलेगा टेन थीटा इक्वल टू 1 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा mg, या Q1 Q2 इक्वल हो जाएगा 4, सॉरी यहाँ पे जो है क्योंकि एल ए ओ इक्वल टू एल साइन थीटा है, तो यहाँ पे 2AO की वैल्यू हमें रखना है, तो ये हो जाएगा 2L साइन थीटा, या 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर एक 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंक्लूड होगा, तो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी किसके, mg 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला टेन थीटा, एंड इट इज़ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हमें प्रूव करनी थी। ओके, सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।